शेख साहब मुझे एक चीज बताएं, जब ये 24 नवंबर वाला आपका सारा धरना सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त मुझे इतला भी थी, खबर भी थी, हमने शेयर भी की कि 3-4 चीजें ऑन द टेबल ऑफर पे थी। एक तो ये था कि जो कैदी हैं इंक्लूडिंग यास्मीन राशिद साहिबा वगैरह, इनको फेज वाइज निकाल दिया जाए, उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे जाने दिया जाएगा, बाकियों को उम्र के लिहाज से लेकिन फेजेस में होगा। खान साहब के साथ जो छोटी मोटी हरकतें होती हैं जिसको आप छिछोरापन कह लें या प्रेशर टैक्टिक्स कि जी 4 दिन बंद कर दिया, 2 दिन बिजली बंद कर दी, अखबार बंद कर दी, इरिटेशन जो इरिटेटिंग चीजें होती हैं, इरिटेटिंग चीजें होती हैं, ये नहीं होंगी, स्टे कंफर्टेबल हो जाएगा। बुशा बीबी के केसेस को उस तरह नहीं, उनको हर चीज में घसीटा जाएगा, लेकिन रिहाई आउट ऑफ द क्वेश्चन है। अभी भी बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, आज इलेक्शन हो जाए मसले हल हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है। क्लियरली इलेक्शन नहीं होने ने, क्लियरली उनकी रिहाई, उनकी रेड लाइन है सबकी, जो रूलिंग अलायंस है, एस्टैब्लिशमेंट, सब कुछ। तो फिर मुज़ाकरात में रह क्या जाता है? अगर इलेक्शन आपको नहीं मिलते, खान साहब की रिहाई नहीं मिलती, तो फिर लड़ाई, फिर तो ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी नहीं है। नहीं सर, मैं ये समझता हूं कि वी शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन्स बिफोर ये जो डायलॉग है ये कोई अपनी संजीदगी जाहिर करता है और इसमें क्या पेशरफ्त होती है। मैं समझता हूं कि खान साहब की अपनी रिहाई ही नहीं बल्कि खान साहब ने कहा है सिर्फ मैं कि ये जो 4-5 लोग हैं जिसमें साहब का गवर्नर महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सिर्फ यही नहीं, एक एक आदमी जो अंदर है उन सब की रिहाई और जो जुडिशियल कमीशन है हाई पावर्ड, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ ये तो डिपेंड करता है कि अब जब टॉक्स होती है, गुफ्तगू होती है, संजीदगी कितनी है और ये लोग इस मामले को कितना रिजॉल्व करना चाहते हैं, उस हवाले से ही होगा। और मेरे ख्याल में उसके अलावा कोई हल भी कोई नहीं है, उसके अलावा तो कोई रास्ता नजर नहीं आता जी। अच्छा, कमेटी की हैयत बड़ा कुछ बताती है। आप लोगों के भी 8-9 लोग हैं, गवर्नमेंट के भी 9 लोग हैं और उसमें अलीम खान साहब भी हैं, सालिक हुसैन भी हैं, एजाजुल हक भी हैं, मगजी साहब भी हैं, 18 बंदे। हम तो देखा कि जब भी कमेटीज बैठी, जब 18-18 बंदे बैठे हैं तो उन कमेटीज के बाद मार्शल लॉ लगे और जहां 4-4 लोग बैठे हैं वहां कोई हल निकले। तो आपको ये हल वाला जलसा नजर आ रहा है कि मार्शल लॉ वाला जलसा नजर आ रहा है? देखिए, हिस्टोरिकली तो कुछ ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हैं और चीजें ऐसे ही होती हैं प्रैक्टिकली कि जितना उसको शॉर्ट रखा जाए मेरे ख्याल में। और तुसी मेरे तो पता नहीं की करवाना चाहते हो, बट आई वुड से कि जब इतना बड़ा इशू हो और इतना अहम इशू हो और उसमें मुख्तलिफ सेंसिटिविटीज हो और उसमें हर सूबे के लोगों का स्टेक हो और खसूसन पूरे मुल्क का स्टेक हो, तो फिर लोग चाहते हैं कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बने ताकि उसमें वो अपना किरदार अदा कर सके। तो मेरे ख्याल में वहां भी किरदार अदा करने के लिए बहुत से लोग तैयार थे और यहाँ पे ऑलरेडी खान साहब ने 5 आदमियों को पहले नॉमिनेट किया और 2 को बाद में इसकी नौयत देखते हुए, लीगैलिटीज देखते हुए उन्होंने उसके अंदर 2 बंदे शामिल किए। तो लेट्स होप फॉर, लेट्स बी पॉजिटिव। मतलब है कि हमें कल रऊफ हसन साहब ने कहा है मेरे शो में कि हम जी इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से नेगोशिएशंस कर रहे हैं। वाकई इज दैट ट्रू? देखिए, वो तुसी उन्होंने थोड़े शो किया भी सही और तुसी फिर वो बड़ी हेडलाइंस भी चलाइयां थे, बार चलाइयां। तो मैंने उस साहब से पूछा, मैंने कहा ये तो हेडलाइंस आपने मालिक साहब के शो की जो है ना वो बार चल रही है और पहले भी आपने एक बात की कि जी ऐसे लगता है, और वो आपको याद है कि आपने एक खबर दी कि इमरान खान साहब को शायद वो सजा नहीं होगी। ये पता नहीं थोड़े नहीं खबर कौन पहुंचाता है। बड़े नहीं, मैंने कहा था कि अनाउंस नहीं होगी, सजा तो इन्होंने देनी है उनको। मैंने कहा था 23 को नहीं होगी। लोगों ने तो चिड़िया खबरां दे दिया सन, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं किहड़े बाज आके खबरां देंदे सर, बड़े चिड़े ते बाज बहुत है ने मुल्क देंदे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए दाना किथे पाना है। नहीं, ठीक हो गया सर। तो मैं ये समझता हूं कि सर बात ये है, अगर आप राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देख लें और उसका मफहूम कुछ इस तरह है, 2-3 जगहों पर उन्होंने बात की कि एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल या उनका, मेरे शो में उन्होंने कहा था कि प्री और पोस्ट अप्रूवल शामिल होगी। हाँ, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में वो राना साहब इज टॉकिंग सेंस एंड एक ऐसी गवर्नमेंट जिसपे हम खुद इल्जाम लगा रहे हैं और लगाते रहे हैं कि इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 है, बैठाई गई है, एस्टैब्लिशमेंट का इनके सर पे हाथ है। तो अगर जो हम कह रहे हैं वो इसी तरीके से है तो फिर हम ये क्यों सोचेंगे ये हमारे साथ। जाती तौर पे आपको अगर मैं पूछूं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100, आपके ख्याल में कामयाबी का कितना इम्कान है जिसको आप फतह कह सकें कि हाँ हमारे नेगोशिएशंस कामयाब हुए हैं?
कितने % पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? Possibility of the success of this committee या ऑफ दिस होल नेगोशिएशन प्रोसेस? सर देखिए, इसको अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई है मालिक भाई, वो तो अच्छी प्लेजेंट्री उसमें हो गई है, मगर आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी उसी दिन रात को लंदन से, बहुत से चैनल्स ने उसको, वो जो हज़ा सराई थी वो लाइव दिखाई। स्पॉयलर्स हर जगह पे मौजूद होते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि दूसरी तीसरी मीटिंग हो जाए तो उस वक्त हम फिर आपको एग्जैक्टली कुछ बताने में कामयाब हो सकेंगे कि इनकी संजीदगी क्या है और इसके चांसेस कितने हैं। अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी बज़ाहिर चीजें जो ऐसी नजर आ रही हैं कि ठीक है। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें